आज के इस स्रोत विश्लेषण में हम एक ऐसे नाम पर चर्चा करने वाले हैं जो हम सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना है, पाइथागोरस। नाम सुनते ही न चाहते हुए भी दिमाग सीधा स्कूल के दिनों में और ज्योमेट्री की उस मशहूर थ्योरम पर चला जाता है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास ने इस इंसान के सबसे रोमांचक, सबसे रहस्यमयी हिस्सों को हमारी साइंस की किताबों से पूरी तरह गायब कर दिया है? बिल्कुल सही सुना आपने। चलिए सीधे इसी बात पर आते हैं और प्राचीन स्रोतों को खंगालते हैं। देखते हैं कि कैसे पाइथागोरस सिर्फ एक बोर करने वाले मैथमेटिशियन नहीं, बल्कि उससे कहीं कहीं ज्यादा थे। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही उठता है, असली पाइथागोरस आखिर थे कौन? ये सवाल सुनकर लगता है ना कि हाई स्कूल की उन सारी बोरिंग क्लासेस को एक पल के लिए भुलाना पड़ेगा। प्राचीन ग्रंथ और जो ऐतिहासिक चर्चाएं हमारे पास हैं, उनके हिसाब से आज हम पाइथागोरस को जिस रूप में जानते हैं, वो तस्वीर बिल्कुल अधूरी है। उनके बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो किसी गहरे रहस्य की तरह छिपी हुई हैं। आइए देखते हैं आज की दुनिया उन्हें कैसे देखती है और प्राचीन दुनिया में उनका क्या रुतबा था। अब ये देखिए, कितना अजीब विरोधाभास है। एक तरफ हमारा आधुनिक दृष्टिकोण है जो उन्हें बस एक आम सा नीरस गणित का ज्ञाता या ज्योमेट्री टीचर बना देता है। पर अब जरा प्राचीन दृष्टिकोण पर गौर करें। पुराने स्रोत और उस जमाने के दार्शनिक बताते हैं कि पाइथागोरस एक देवतुल्य इंसान थे, जिनके पास चमत्कारी और जादुई शक्तियां थीं। एक ऐसा शख्स जो प्रकृति और पूरे ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को पढ़ सकता था। कहाँ एक साधारण मैथ टीचर और कहाँ एक साक्षात जादूगर, है ना जमीन आसमान का फर्क। यही फर्क हमें उनकी असलियत जानने के लिए और भी मजबूर कर देता है। भाग 1, प्रसिद्ध प्रमेय यानी थ्योरम के पार। चलिए देखते हैं कि उन्हें एक वैज्ञानिक के बजाय एक रहस्यवादी के रूप में कैसे देखा गया। भाग 2, प्राचीन मिस्र के रहस्य। एक ऐसी गुप्त यात्रा जिसने सब कुछ बदल दिया। स्रोतों के अनुसार पाइथागोरस ने प्राचीन मिस्र की यात्रा की थी, और अगर हम इस सफर के टाइमलाइन को देखें तो ये कोई आम छुट्टियां बिताने वाली यात्रा नहीं थी। शुरुआती सालों में वो मिस्र गए। अपने सफर के मध्य में उन्होंने पिरामिडों के पास रहकर ज्योमेट्री सीखी और उन पाठों को लिख लिया। जी हां, यही वो हिस्सा है जो घूम फिरकर हमारे मैथ के सिलेबस में आ गया। पर असली कहानी उनके बाद के सालों में शुरू होती है। पता चलता है कि उन्होंने चुनौफिस जैसे मिस्र के महान पुजारियों से ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान हासिल किया जो इतना गुप्त और संवेदनशील था कि उसे कभी लिखा ही नहीं गया। सुकरात की ही तरह उनका भी यही मानना था कि कुछ रहस्य सिर्फ अनुभव करने के लिए होते हैं, पन्नों पर उतारने के लिए नहीं। भाग 3, अपोलो के पुरोहित और ओझा यानी एक शमन। ट्रायंगल नापने वाले किसी इंसान का प्राचीन यूनानी पुरोहित होना सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? इस गुप्त भूमिका को समझने के लिए हमें एक खास शब्द को जानना होगा, इयाट्रोमैंटिस। प्राचीन यूनान में यह शब्द एक ऐसे पारंपरिक ओझा या हीलर के लिए इस्तेमाल होता था जो सीधे अपोलो के पुरोहितों से जुड़ा होता था। इतिहास बताता है कि मिस्र से वापस आने के बाद पाइथागोरस को इसी परंपरा का हिस्सा मान लिया गया था। वो कोई आम वैद्य नहीं थे, वो सिर्फ शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी इलाज करते थे, एकदम रहस्यमयी और आध्यात्मिक तरीका। अब पोर्फिरी द्वारा लिखा गया यह प्राचीन किस्सा सुनिए। वो लिखते हैं कि पाइथागोरस ऐसे रहस्यमयी नृत्य यानी डांस किया करते थे जिसके बारे में उनका मानना था कि वो शरीर को फुर्ती और बेहतरीन स्वास्थ्य देते हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर, पाइथागोरस सिर्फ एक जगह बैठकर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे थे, वो एक्टिवली एक ऐसी आध्यात्मिक और शारीरिक हीलिंग सिस्टम का हिस्सा थे जो पूरी तरह से जादू और रहस्यवाद पर टिकी थी। पोर्फिरी का ही एक और हवाला देखिए। उनका कहना है कि पाइथागोरस भीड़-भाड़ से दूर अकेले और शांति में चलना पसंद करते थे, खासकर पवित्र उपवनों में और मंदिरों में। वो सबसे शांत और खूबसूरत जगहों को चुनते थे। इससे हमें पता चलता है कि प्राचीन ग्रंथों में उनके बारे में जो ये जादुई दावे किए गए हैं, उनकी बुनियाद क्या है। वो प्रकृति के बीच घंटों ध्यान लगाते थे, जो बिल्कुल एक सच्चे रहस्यवादी की पहचान है। भाग 4, कीमियागर, जादूगर और रहस्यवादी। शांत उपवनों से निकलकर अब हम उनके उस रूप की तरफ आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अगर हम स्रोतों की माने तो पाइथागोरस इन गुप्त विद्याओं में पूरी तरह रचे बसे थे। जरा इन बातों पर गौर कीजिए। न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र और पवित्र टेट्रैक्टिस से उनका गहरा नाता था। उनका नाम कीमिया यानी एल्केमी और एलिमेंटल मैजिक से जुड़ा था। ऐसी भी कहानियां हैं कि वो भूमिगत मंदिरों में हफ्तों बिताते थे और वहां से बिल्कुल नया ज्ञान लेकर बाहर आते थे। उनका ब्रह्मांड विज्ञान पूरी तरह ज्योतिष पर आधारित था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें उस दौर के मैगोई, जिसका मतलब है जादूगर, उनकी श्रेणी में रखा गया था।
ये सब सुनकर तो मॉडर्न साइंस की सारी परिभाषाएं ही हिल जाती हैं, है ना? और हाँ, ये कोई हवा में की गई बातें नहीं हैं। पूरा ऐतिहासिक संवाद उन्हें सीधे तौर पर सुकरात से पहले के जादूगरों की कैटेगरी में रखता है, जिन्हें मैगोई और गोयाटस कहा जाता था। बाद में प्लेटो, प्रोक्लस और इयाम्ब्लिकस जैसे महान दार्शनिकों ने इसी जादुई विरासत को आगे बढ़ाया। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि जिसे हम आज दर्शन या फिलॉसफी कहते हैं, उसकी नींव में ही कहीं न कहीं जादू और रहस्य छिपा हुआ है। अब सोचिए, क्या पाइथागोरस के लिए नंबर्स वही थे जो आज हमारे लिए हैं? बिल्कुल नहीं। आज तो हम नंबर्स को बस गिनती करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक अमूर्त चीज की तरह। पर पाइथागोरस के लिए नंबर्स कोई टूल नहीं थे, वो अपने आप में दिव्य और परम शक्तियां थीं। उनका सच में ये मानना था कि गणित सीधे तौर पे ईश्वरीय जादू से जुड़ा है और हर एक नंबर की अपनी एक अलग आत्मा, एक अलग ताकत होती है। भाग 5, जब गणित ही जादू था। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब नंबर्स के जरिए ब्रह्मांड के रहस्यों को पढ़ा जाता था। पाइथागोरस के समय में मैथ और मैजिक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। इसे समझने के लिए उनके नंबर थियोलॉजी को देखना होगा। प्लूटार्क जैसे इतिहासकारों के स्रोत बताते हैं कि पाइथागोरस का दर्शन ये मानता था कि द वन यानी एक पिता है और इनडेफिनिट डायड यानी अनिश्चित द्वैत माता है, और बस इन्हीं दोनों के मिलन से सारे नंबर्स बने और उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। उनके हिसाब से ब्रह्मांड को समझने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल करना असल में भगवान के गुप्त इशारों और जादुई शक्तियों को डीकोड करने जैसा था। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं था दोस्तों, ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक और जादुई उत्पत्ति की कहानी थी। और उनकी इस थ्योरी का असर देखिए, उनके छात्रों ने एक पूरी की पूरी रहस्यमयी लाइफस्टाइल अपना ली थी। वो पुनर्जन्म में पक्का विश्वास रखते थे। उन्हें लगता था कि हर इंसान की एक पर्सनल गाइडिंग स्पिरिट होती है, जिसे वो डेमन कहते थे। किसी भी जानवर का खून ना बहे, इसलिए उन्होंने सख्ती से शाकाहारी भोजन अपना लिया था। और वो लोग उन सपनों और विजन्स की व्याख्या करने में एक्सपर्ट थे जो उन्हें ध्यान के दौरान आते थे। ध्यान से सोचे तो ये किसी मैथ टीचर का स्कूल नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से समर्पित आध्यात्मिक गुरु का आश्रम था। तो आखिर में ये सब जान लेने के बाद एक बड़ा ही हैरान करने वाला सवाल हमारे दिमाग में आता है। अगर जिसे हम आधुनिक गणित का जनक मानते हैं वो दरअसल एक प्राचीन रहस्यवादी, ओझा और जादूगर था, तो जरा सोचिए हमारी आज की साइंस की किताबों के पन्नों में और कौन कौन सा जादू छुप कर बैठा होगा। इतिहास तो हमेशा जीतने वालों और बाद में आने वाले विचारकों ने अपने हिसाब से लिखा है ना। पर जब हम इन पुराने मूल स्रोतों की गहराई में उतरते हैं, तब हमें पता चलता है कि साइंस और जादू दोनों की जड़ें एक ही मिट्टी में जुड़ी हुई हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस अन्वेषण ने आपको इतिहास के इन पन्नों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर जरूर कर दिया होगा।